देसी म्यूजिक में राग भी होते हैं और रागनियाँ भी होती हैं। राग के अंदर एक मैस्कुलिन फील होती है और रागनी के अंदर एक फेमिनिन टच होता है। ये जो गवैये होते हैं, इनके गाते हुए कुछ अदाएँ आती हैं। जितने भी राग और रागनियाँ हैं, ये 100% एक्यूरेट मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के ऊपर डिज़ाइन होती हैं। ठीक है? मैथ्स कि कितनी देर एक सुर, हर सुर की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो डिजिट्स में होती है, नंबर्स में होती है, और कितनी देर एक सुर को ठहराना है। सरगम में जब आप सारे गामा पादा निसा कर रहे होते हैं तो सा और पा दो सुर हैं इन 7 सुरों में। बेसिकली ये 12 सुर होते हैं, ये 7 सुर नहीं होते। अच्छा, ये एक 7 सुरों की सरगम बहुत एक कॉमन लेमैन टर्म है। म्यूजिशियन टर्म में 7 सुर नहीं होते, म्यूजिशियन टर्म में 12 सुर होते हैं। सही। क्योंकि इन 7 सुरों के साथ 5 सुर और होते हैं, वो इन 7 सुरों की इस सरगम को पूरा करते हैं। यानी सा और पा 2 सुर हैं जिनको अचल सुर कहा जाता है। अचल का मतलब कि इनका जो चलन है ना, वो एक ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? रे, सा के बाद जो रे है ना, जो रिखब जो सुर है, उसका एक कोमल होता है, एक तीवर होता है। कोमल होता है उसके सॉफ्ट साइड और तीवर होता है उसकी जरा खड़ा साइड, उसको खड़ा सुर कहते हैं। अच्छा जी। जो तीवर सुर होता है वो मेल सुर कंसिडर किया जाता है, और जो कोमल सुर होता है वो फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। कुछ जगहों पे, कुछ कॉम्पोजिशंस में, कुछ रागों में तीवर सुर को ज़रा सा आपने झोल के साथ बोलना होता है, उसमें फेमिनिन टच देना होता है। लेकिन बेसिकली समझने के लिए समझ लें सब कि रे, गा, मा, पा को छोड़ दें, दा, नी, ये जो 5 हैं, इन सब के कोमल और तीवर दोनों होते हैं। सा और पा का कोमल और तीवर नहीं होता, ये अचल सुर होते हैं। ये 2 सुर अचल हैं, बाकी 5 के डुअल्स हैं, मेल फीमेल समझ लें, कोमल तीवर और कोमल तीवर। तो ये टोटल मिला के 12 सुर बनते हैं। इन 12 सुरों में असातिज़ा ने क्या किया है कि उनकी कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट, बंदिश जिसको कहते हैं मौसीकी में, कुछ बंदिशें हैं जिसमें आपने हल्का सा सुर इधर से उधर किया तो वो जो हलाल हराम मौसीकी है ना, वो हराम मौसीकी शुरू हो गई। अच्छा, इतनी थिन लाइन है। इतनी थिन लाइन है कि अगर आपने एक सुर ज्यादा देर ठहरने दिया, उसकी मैथमेटिक्स में करप्शन आ गई, तो वो आप बेसुर, आप बेताले हो गए। और हल्का सा सुर फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे कर दिया, कोमल की जगह तीवर लगा दिया या तीवर की जगह कोमल लगा दिया, तो आप बेसुरे हो गए। ये बेसुरा होना और बेताला होना ही हलाल और हराम मौसीकी का फ़र्क है।